गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर। रचयिता धनुष भंग के और वन पथ पर दोनों के ही गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आप संदर्भ में आप यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक, अगर पूछा जाए तो आप संदर्भ लिखेंगे, नहीं पूछा जाता है तो जितना पूछ रहा है उतना आप करिए। अगर व्याख्या एक लाइन की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए तो व्याख्या लिखिए। आप संदर्भ पूछ रहा है संदर्भ लिखिए, काव्य सौंदर्य पूछ रहा है तो काव्य सौंदर्य लिखिए। अपने आप से कुछ भी एक्स्ट्रा मत लिखिए, इतना समय हिंदी में होता नहीं है। हिंदी का पेपर वैसे भी मेरे ख्याल से बड़ा ही आता है। तो ठीक है, पहला देखो, सबसे पहला सवैया है कि पुरते निकसी रघुवीर वधू धर धीर दिए डग में मग द्वय। और झलकी भरी पे झलकी भरी भाल कनी जल की फुट सूख गए मधुराधर वय। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित है। अवतिय की लखिया तुरता पिय की अखियाँ तिचारु चली जल चोय। ये हमने पढ़ लिया था, अर्थ भी बता दिया था, एक बार बताते चलते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर वधू। सीता जी अयोध्यापुरी से निकलती हैं और रास्ते में थोड़ी दूर चलती हैं। चूंकि वो एक राजा की कन्या हैं और राजकुमारी हैं तो उनको आदत नहीं है इस तरह से चलने की। और जब वो चलती हैं तो झलकी भरी भाल कनी जल की, और माथे के पर उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक आती हैं। और पुट सूख गए मधुराधर एक भय। और उनके जो आधार हैं, आधार कैसे हैं? मधुराधर हैं। तो उनके जो आधार हैं उनके पुट अर्थात जो पोटली है, पुट हैं जो पुट संपुट, तो उनका जो संपुट पुट यानी कि होंठ जो हैं दोनों सूख गए। और फिर बूझती हैं, और जब चलती हैं चलते चलते थक जाती हैं तो पूछने लगती हैं। बच्चा जब चलता है थक जाता है, अभी कितनी दूर चलना है, कितनी दूर चलना है, अक्सर पूछता है। हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, अपने गंतव्य स्थल पहुँचते पहुँचते अक्सर हम लोग भी ऊब जाते हैं, उगता जाते हैं, तो फिर हम लोग भी पूछते हैं अभी कितनी दूर चलना है, अभी कितना रास्ता रह गया है। वैसे ही सीता जी पूछती हैं कि अभी कितनी दूर चलना है और पर्णकुटी कहाँ पे बनाएंगे। प्रश्न अक्सर पूछ लेता है, पूछा भी है कि चलनो अब केतिक, कितना अभी चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। ये सीता जी श्री राम से पूछती हैं, प्रश्न बनता है। ठीक, और फिर तिय की लखी आतुरता पिय की। तिय माने पत्नी, तिय की लखी देख कर आतुरता पिय की अखियाँ अतिचार चली जलचय। और सीता जी अर्थात अपनी पत्नी की आतुरता को देखकर श्री राम के नेत्रों से आंसू बहने लगे। ठीक है, आगे चलें। आगे देखो कि जल को गए लखन है लरिका परिखा पिय छाह घरीक हो ठाड़े। अपोछी पसे बयारी करूं और पाए पखारी हो भूभूरी डारे। तुलसी रघुवीर प्रिया सम जानी के बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। और जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनु बारी विलोचन बाढ़े। राम जी का प्रेम देखिएगा इसमें कि जल को गए लखन है लरिका परिखो पिय छां घरी को ठाड़े। जो लक्ष्मण हैं वो जल लेने के लिए गए हैं तो सीता जी कहती हैं कि छां में थोड़ी एक घड़ी खड़े हो तो क्या कर दूं मैं, पंखा कर दूं, पल्लू से अपने पंखा करने की बात कहती हैं। और पोछ पसेऊ बयारी करूं, देखो कहती हैं वो कि पसीना पोंछ कर मैं हवा कर दूं, बयारी हवा कर दूं, और पाए पखारी हो भूभर डाले। और जो धूल में आपके पैर जो हैं, और धूल जब गर्म होती है तो वो जल जाते हैं पैर, जिसको तुम लोग कहते हो भुलभुल। हाँ, तो वही भूभुर है ये। तो उसी में उनके पैर कह रही हैं कि पैर जो हैं भूभुर डाढ़े हैं, कि यानी कि पैर जो धूल में जल गए हैं, तप गए हैं, तो क्या करें, लाओ पखारी हूँ, उनको धो देती हूँ। और फिर तुलसी रघुवीर पिया श्रम जानी के। और तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम सिया जी की थकान को जान करके क्या करते हैं, बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। बहुत देर तक बैठे बैठे अपने पाँव के कांटे निकालते हैं कि सीता जी बहुत थक गई हैं तो थोड़ा सा विश्राम कर लें। और जानकी नाह को नेह लख्यो। नाह मने नाथ, जानकी मने जानकी सीता। सीता जी के जो नाथ हैं उनके नेह यानी प्रेम को, लख्यो मने देख कर,
सीता जी अपने नाथ श्री राम के प्रेम को देखकर पुलको तनुबारी विलोचन बाढ़े, और वो बड़ी रोमांचित हो जाती हैं, उनका तन जो है वो पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, और बारी जल विलोचन नेत्रों से बहने लगा, बढ़ गया। अर्थात उनके नेत्रों से श्री राम जी की ये क्रियाकलाप को देखकर कि श्री राम जी बहुत देर तक बैठे बैठे कंटक निकाल रहे हैं पैरों से, तो देखें कि वो मेरे लिए ही बैठे हैं, तो अपने नाथ के प्रेम को देखकर सीता जी की नेत्रों से भी आंसू बहने लगे, आंखों से उनकी जल बहने लगा। आगे देखो, अब यहाँ से जब सीता जी चलती हैं तो रास्ते में उनको अयोध्यावासी देखते हैं, रास्ते में जो भी पड़ते हैं वो सब उनको देखते हैं। तो उनको सीता जी, श्री राम और लक्ष्मण जब चलते हैं रास्ते में तो बड़े ही मोहक लगते हैं। राजकुमार हैं, वो राजकुमारी हैं और वधू हैं, अयोध्या की बड़ी वधू हैं वो। तो उनको जब देखते हैं सब रास्ते में तो कहते हैं कि वो रानी कैसी है जिसने इनको वनवास दे दिया है। और वही सब लोग आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि रानी में जानिया जानी महा, रानी में जानिया जानी महा, पबी पाहन हूते कठोर ही ओ है। फिर कहती हैं कि राजहु काज अकाज न जान्यो कहे तिय को जिन कान कियो है। फिर ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, और आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमी के बनवास दियो हैं। लोग बातें कर रहे हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, सब बातें कर रहे हैं कि रानी में जानी अजानी महा, कि जो रानी है वो महाअज्ञानी है, हमको ऐसा लगता है। सारे लोग बातें कर रहे हैं कि जो रानी है वो महाअज्ञानी है, हमको ऐसा लगता है। और पबी पाहन हूते कठोर ही है, और उसका हृदय तो पत्थर से भी कठोर है। और राजा काज अकाज न जानो, राजा ने भी कार्य और अकार्य नहीं जाना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, राजा ने भी नहीं जाना। और कहे तियो को जिन कान कियो है, और जिन्होंने पति यानी पत्नी का कहा हुआ कार्य किया है, जिन्होंने राजा ने भी कार्य और अकार्य नहीं जाना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और पत्नी के कहने पे इतना कार्य कर दिया, पत्नी का कहा हुआ कर दिया। और ऐसी मनोहर मूर्ति है, और ये जो हैं इतने मनोहर लग रहे हैं, इतनी मनोहर मूर्ति है, इतने मनोहर लग रहे हैं, तो इनसे बिछुड़कर इनके चाहने वाले लोग कैसे जी होंगे, जो इनको प्रेम करते हैं और इतने मोहक है ये, और इनको छोड़ करके, इनसे बिछड़ करके वो लोग कैसे जीवित रहे होंगे, अर्थात वो कितने दुखी होंगे। और फिर आखिन में सखी राखिबे जोग, और कहते हैं ये इतने मोहक हैं जिनको हम नेत्रों में बसा लें, जिनको हम नेत्रों में बसा लें, और इन्हें किमिकै वनवास दिया, और इन्हें किस कारण से वनवास दिया है, इन्हें किस कारण वनवास दे दिया गया कि ये तो नेत्रों में रखने योग्य हैं, इतने मोहक हैं, इतने प्रिय लग रहे हैं, और इनको किस कारण से वनवास दे दिया गया है। सब बातें कर रही हैं, रास्ते में जो भी उनको देखता है सब आपस में बातें कर रहे हैं। अब देखो, अब श्री राम का वर्णन है। स्त्रियां देखती हैं रास्ते में तो फिर बात करने लगती हैं। तो सीता जी से नगर की जो स्त्रियां, जो भी रास्ते में, जंगल के रास्ते में, नगर के रास्ते में जो भी वहाँ पड़ रहे हैं लोग, वो स्त्रियां बात कर रही हैं और कहती हैं कि शीश जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल ओ तिरछी सी भौहें। श्री राम का बड़ा सुंदर वर्णन है। शीश जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल ओ तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठी हो सोई है। और सादर बारही बार सुभाए चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम वधु सिंह सो कहो सांवरे से सखी रावरे को है। ग्राम वधु बड़ी चतुर हैं, वही नगर से बाहर अक्सर गांव होते हैं, और जब नगर छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ लोग वहां मिलते हैं, वही ग्राम वध में, तो वो सब पूछती हैं। तो बड़ी चतुर हैं, तो सीता जी से बुलवाना चाहती हैं। कभी कभी होता है कि कोई बोले, उसकी हम आवाज़ सुने, और सीता जी भी बड़ी चतुर हैं। देखना आगे अगले सवैये में कि शीश जटा और बाहु विशाल, जिनके सिर पर जटा है
अर्थात जो जटा धारण किए हुए हैं और विशाल बाहु वाले हैं और बिलोचन लाल, जिनकी लाल लाल आंखें हैं और तिरछी सी भौहें हैं और तून सरासन बाण धरे, और जो धनुष बाण और तरकस धारण किए हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं वन मार्ग में बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं और सादर 12 बार सुभाए चिते तुम तो हमरो मन मोहे, और कहते हैं कि बारंबार हमारे चित्त को वो मोह रहे हैं। उनका जो स्वभाव है बारंबार हमारे चित्त को मोह रहा है। और फिर ग्राम बुद्धियाँ इतनी मोहित हो जाती हैं और फिर पूछती हैं सीता जी से कि कहो कि बताओ ये जो सांवरे से हैं, श्री राम सांवरे से हैं, तो कहती हैं बताओ ये जो सांवरे से हैं ये रावरे माने तुम्हारे कौन हैं? ये जो सांवरे से हैं ये तुम्हारे कौन हैं? और फिर सीता जी बताती हैं, देखना, कहती हैं कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली, और तिरछे करी नैन दसन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली, और तुलसी तेहि अवसर सोह सब अवलोकित लोचन लाहुअली, और अनुराग तड़ाग में भानु दैविक सीमन मंजुल कंज कली। सीता जी बड़ी चतुर हैं, वो बुलवाना चाहती हैं कि कहें ये श्री राम है, वो नहीं कहती हैं, क्योंकि कहते हैं शास्त्र में लिखा है पति का नाम लेना उचित नहीं माना जाता है। तो कहती हैं सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली। जब उनके जो ग्राम वधु हैं उनके सुंदर वचन और सुधारस अर्थात अमृत से सने हुए, इतना मीठा बोली वो सने हुए वचन सीता जी जब सुनती हैं तो जानकी जानी भली, सयानी है जानकी जानी भली। और सीता जी बड़ी सयानी हैं, बड़ी चतुर हैं, वो समझ गए कि ये क्या पूछ रही हैं। तो कहती हैं कि तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें, तो उन्होंने तिरछे नेत्र करके इशारा कर दिया, उनको बता दिया कि तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हें समझाए कछु मुस्काए चली, और नेत्रों को तिरछे करके इशारे से उन्होंने बता दिया कि ये कौन है हमारे, और ये समझा करके वो आगे चली गई। और तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अवसर को देखते हुए सभी नेत्रों में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सभी वहाँ पर इस अवसर को देखते हुए, सीता जी के इस क्रियाकलाप को देखते हुए सभी अपने नेत्रों से जब देखते हैं तो उनके नेत्र जो हैं वो सब आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और अनुराग तड़ाग में और प्रेम के तालाब में, तड़ाग यानी तालाब, अनुराग यानी प्रेम, प्रेम के तालाब में भानु उदय, जैसे सूर्य उदय होता है और विकसित हो गई, खिल गई मनो मंजुल कंज कली, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो कमल की कलियां, सुंदर कमल की कलियां खिली हों, सीता जी ऐसी सुशोभित हो रही कि मानो प्रेम के तालाब में सुंदर कमल की कलियां विकसित हो खिल गई। समझ में आ गया? किसी भी शब्द का अर्थ ना आया हो पूछ लो। पूरे में श्रृंगार है, पूरे में श्रृंगार रस है। भाषा आपको पता ही है, ब्रज है, अलंकार सबसे नीचे उत्प्रेक्षा है, छंद सवैया है। तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे अवलोकित लोचन लाहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह जो अवसर है जब सीता जी ऐसे नेत्र करके, तिरछे नेत्र करके बताती हैं, तो उस दृश्य को देखते हुए सभी के नेत्र आनंद प्राप्त कर रहे हैं, सभी सखियां आनंद प्राप्त कर रही हैं। और अनुराग तड़ाग में, प्रेम रूपी तालाब में सूर्य के उदय होने पर मानो, अनुराग तड़ाग में रूपक और फिर मानो उत्प्रेक्षा, अनुराग रूपी तालाब में, तो आप ऐसे कह लो कि जो तालाब है वो काहे का मान लिया गया? प्रेम का। तो प्रेम रूपी तालाब में मानो सूर्य के उदय होने पर सीता जी के नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे कमल खिल गए हैं। कमल की कलियां खिल जाती, बिकसी खिल गई, कमल की कलियां खिल गई। तो जब विकसी अर्थात खिल गई तो सीता जी के नेत्र मानो कमल की कलियां ही मान ली गई हैं।
कमल की कलियां सुशोभित हो रही हैं, सीता जी के नेत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। ठीक, अब क्या ऊपर के सवैये में ये लाइन हमने पहले भी बताई थी, ये क्वेश्चन भी आया था कि फिर बूझती हैं चलनो बकेतिक पर्ण कुटी करियो कित है। देखो एक एक शब्द का फिर माने फिर से, बूझत माने बूझती हैं, चलनो अब केतिक अभी कितना चलना है, पर्ण कुटी करियो कित है और कहाँ पे पर्ण कुटी बनाओगे। और तिय की लखी आतुरता, तिय माने पत्नी की, लख माने देख कर, आतुरता माने आतुरता, पिय की आँखियाँ, पिया की आँखियाँ अर्थात श्री राम की आँखें, अतिचार चली जल चोय, उनके चोय चुअने लगा अर्थात उनकी नेत्रों से जल बहने लगा। ठीक,